राजा बाजार में पार्किंग की जगह कहाँ कहाँ पर है, इसके चार्जेस क्या हैं, गाड़ी के चार्जेस क्या हैं, मोटरसाइकिल के चार्जेस क्या हैं और कितनी कैपेसिटी है। मोटरसाइकिल की जो कैपेसिटी है वो 600 से 700 की है। 320 की हमारे पास गुंजाइश है। इसके 3 फ्लोर हैं, इसकी बेसमेंट भी है। ये मोटरसाइकिल के लिए जो पार्किंग मुख्तस है, ऊपर भी गाड़ियों की पार्किंग है, बेसमेंट में भी गाड़ियों के लिए मुख्तस किया गया। तकरीबन 50% आप उसको कह सकते हैं कि इसमें गुंजाइश बाकी है। जितनी भी आवाम आती है डायरेक्ट इस पार्किंग प्लाजा में 7-10 गाड़ियां पार्क करती है। यहाँ पे हमारी स्पेस खत्म हो जाती है तो फिर गाड़ियां ऊपर जाती हैं, फिर 3rd फ्लोर। ये देखें पिलर आपको नजर आ रहे होंगे कि मजीद इसके ऊपर 3 पोर्शन और बनाने हैं। ये पोल लगाने का मकसद ये है कि उनका कोई बाइक वगैरह इधर से ना लेकर जाए। तकरीबन यहाँ से कोई 200 गज के फासले पे वो दूसरा पार्किंग प्लाजा है। आगे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा गाड़ियां लिफ्ट जो रॉन्ग पार्किंग है वो साथ लिफ्टर लगा हुआ है। पार्किंग प्लाजे में पर आवर के हिसाब से था, यहाँ पे पर डे के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें अपने इस बारे में कुछ कहने का। बहुत सारे लोगों के सवालात ये हैं कि राजा बाजार में पार्किंग की जगह कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि रश जब होती है पार्किंग प्लाजा हमारे फुल हो जाते हैं, लोग गाड़ियाँ रोडों पे खड़ी करते हैं, उनको फाइन भी पे करना पड़ता है। मोटरसाइकिलों का भी यही इश्यू सामने आता है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, इस वक्त मैं फवारा चौक में खड़ा हूँ। मेरे सामने देखा जाए लेफ्ट साइड पे तो पार्किंग प्लाजा आपको नजर। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसकी टाइमिंग क्या है, इसके चार्जेस क्या हैं, गाड़ी के चार्जेस क्या हैं, मोटरसाइकिल के चार्जेस क्या हैं और कितनी कैपेसिटी है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सेकंड ऑप्शन है वो पार्किंग प्लाजा है, पार्किंग एरिया है, ग्राउंड जिसको कहते हैं, कमेटी दफ्तर। उसके बारे में बताएंगे उसमें कितनी गाड़ियों की कैपेसिटी है, वहाँ पे क्या चार्जेस हैं, मोटरसाइकिल के क्या चार्जेस हैं, गाड़ी के क्या चार्जेस हैं। तो तमाम लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि आप हमें बताएं कि पार्किंग वो कौन सी जगह है जिसके बारे में आप कहते हैं कि पार्किंग वाली जगह पे गाड़ियों को पार्क किया जाए। तो आए प्लीज चलते हैं। थैंक यू। आए प्लीज, ये पार्किंग प्लाजा है, इसकी डिटेल आपको मैं बताता हूँ। गाड़ी जी, ये सबसे पहले तो हमारा जो मेन पार्किंग प्लाजा है फवारा चौक में, हम इधर दाखिल हो चुके हैं। ये काउंटर पे बैठे हैं साहब, इनसे हम मालूमात लेंगे। इनसे पहले इब्तदाई मालूमात जो हमने लिए हैं वो ये हैं कि यहाँ पे मोटरसाइकिल की जो कैपेसिटी है वो 600 से 700 की है और जो गाड़ियों की पार्किंग है वो तकरीबन 300 से 320 तक है। 320 की हमारे पास गुंजाइश है। इसके 3 फ्लोर हैं, इसकी बेसमेंट भी है। इसकी ये जहाँ से हम दाखिल हुए ये इसकी एंट्री है, इधर से इन आउट भी होते हैं और जो है गेट पीछे है जहाँ से हमारा पहले ऑफिस होता था। दूसरा इसके अलावा यहाँ पे ये पर्ची मैंने उठाई हुई है, यहाँ पे जो मोटरसाइकिल जो पार्क होते हैं उसकी 50 रुपये फीस है, 50 रुपये फीस है पर डे के हिसाब से। और जो गाड़ी है वो 70 रुपये पर आवर, पर घंटा 70 रुपये है। 70 रुपये से ऑनवर्ड जितना टाइम आगे जाएगा पैसे उतने बढ़ते जाएंगे। उसके अलावा एक और सिस्टम इनके पास है, ये पास जारी करते हैं पर मंथ। जो मोटर बाइक है उसके लिए 1000 पर मंथ है और जो गाड़ी है उसके लिए 4000 रुपये 4000 वो पर मंथ है। ये उसको पास जारी करते हैं 24 घंटे के लिए ये। और जो मैंने पहले बात कही है, मोटरसाइकिलों की फीस पर डे 50 रुपीज और जो गाड़ी पर आवर 70 रुपीज, ये नोट रखिएगा। अभी आपको दिखा दूं, ये मोटरसाइकिल के लिए जो पार्किंग मुख्तस है, ये आपको नजर आ रहे हैं तरतीब से। यहाँ पे मोटरसाइकिल लगे हुए, ये पार्किंग प्लाजा। बड़ी गाड़ी शेजोर टाइप वगैरह यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि ये छोटी गाड़ियां जिसमें मेहरान, जिसमें होंडा, मतलब कारें जितनी भी हैं वो तमाम यहाँ पर आ सकती हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिलों के लिए ये एरिया मुख्तस है। उसके बाद जो ऊपर वाले पोर्शन है वहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है, उससे ऊपर भी गाड़ियों की पार्किंग है, बेसमेंट में भी गाड़ियों के लिए मुख्तस किया गया। आए प्लीज इधर से भी चलते हैं। दूसरा भी यहाँ पे देख रहे हैं सूरत हाल, ये बड़ी मुनासिब इस टाइम हुई है। यहाँ पे हमारे पास जो वीकेंड डेज हैं, जुमेरात, हफ्ता और इतवार। जुमेरात वाले दिन तकरीबन 1 बजे के टाइम ये पार्किंग प्लाजा फुल हो जाता है, जो अभी आपको खाली नजर आ रहा है। अभी ये तकरीबन 50% आप उसको कह सकते हैं कि इसमें गुंजाइश बाकी है। ये जो हम जिस फ्लोर पे चल रहे हैं ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। आगे हम वहाँ पे चलते हैं, अगर आपने ऊपर जाना है तो फिर हम ऊपर वाले फ्लोर पे भी चले जाते हैं। जुमेरात वाले दिन तकरीबन ये पार्किंग प्लाजा की जो स्पेस मैंने आपको बताई है, ये तकरीबन 1 बजे के टाइम ये फुल हो जाता है। उसके बाद हफ्ते वाले दिन रश ज्यादा होता है, तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे ये फुल हो जाता है। और इतवार के दिन क्योंकि ऑफिस वगैरह बंद होते हैं
तो इसलिए लोग आराम से उठते हैं। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के टाइम ये फुल होता है। ये 3 दिन हमारे लिए बड़े क्रूशल होते हैं, जिसमें हम इसको फिर साथ साथ मैनेज करते हैं। ये अभी सेकंड फ्लोर पार्किंग प्लाजा का शुरू हो गया। देखें अभी यहाँ पे स्पेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी क्योंकि आज वर्किंग डे शुरू हो गया है, इसलिए हमारे पास 50% कैपेसिटी बकाया है। ये आप देख सकते हैं गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे सारी। ये साथ साथ मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमारे देखने वाले हैं, जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं, वो हमारे पेज को लाइक करते हैं, उनको पता हो इस चीज के बारे में कि जो लोगों को बताया गया था, लोगों के सवालात थे कि पार्किंग एरिया वो कौन से हैं जो आप बता रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसका जिक्र कर दिया कि ये वाले हमारा पार्किंग एरिया है। ये 3 फ्लोर पे मुश्तमिल है। जितनी भी आवाम आती है डायरेक्ट इस पार्किंग प्लाजा में साथ साथ गाड़ियाँ पार्क करती है। अभी हम इससे ऊपर जाएंगे, 3rd फ्लोर भी आपको दिखाएंगे। इसके लिए गाड़ियों का रास्ता अलग बनाया गया है कि ताकि गाड़ियां इजीली यहाँ से वे यूज करें और ऊपर नीचे जा सकें। ये देखें राउंड अबाउट में बड़ा हुआ है, काफी बड़ी स्पेस है इसकी। वो आपको छत नजर आ रही है, आपको आए मैं इधर से छत भी आपको दिखा दूं। जब यहाँ पे हमारी स्पेस खत्म हो जाती तो फिर गाड़ियां ऊपर जाती हैं, फिर 3rd फ्लोर। क्योंकि रजब बाजार एक गुंजान आबाद शहर है, हर तरह के लोग यहाँ से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। ये वाइड प्लेस है जहाँ पे हर चीज, हर सहूलत यहाँ पे मिलती है, हर किस्म का सामान यहाँ पे दस्तियाब होता है। इसलिए पब्लिक को सहूलत होती है कि एक ही छत के नीचे, छत से मुराद ये है कि जो प्लेस जहाँ पे वो लोग आते हैं उनको यहाँ पे हर चीज मुयसर हो। ये हम 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मंसूबा ये भी है कि इसको 3 पोर्शन इसके और बनाए जाएंगे। उसका सारा कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब देखें उसका आगाज कब से शुरू होता है। जो हमें बताया गया था वो यही बताया गया था जराए से कि यहाँ पे इसके ऊपर ना मजीद, ये देखें पिलर आपको नजर आ रहे होंगे कि मजीद इसके ऊपर 3 पोर्शन और बनाने हैं। तो आपके सामने ये भी हम 3rd फ्लोर पे भी आ गए। कैपेसिटी आपके सामने, आप चेक कर लें सारा एरिया तमाम। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पार्किंग एरिया डिक्लेयर किया गया कमेटी दफ्तर का, हम उस तरफ जाएंगे, उस तरफ मूव करेंगे और उस तरफ आपको बताएंगे कि वहाँ पे कितनी गुंजाइश है, वहाँ पे फीस क्या है और क्या सिचुएशन है। प्लीज आए आगे चलते हैं। ये पैदल एंट्री ये है, लोग पार करके इधर से निकल रहे इसलिए कि यहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह कोई ना गुजर। ये पैदल एंट्री है, लोग जो मोटरसाइकिल वगैरह पार करते हैं अंदर प्लाजा में, ये गाड़ियाँ, तो वह यहाँ से भी पैदल निकल सकते हैं। ये पोल लगाने का मकसद ये है कि उनका कोई बाइक वगैरह इधर से ना लेकर जाए। ये मैं निकल रहा हूँ। अभी आए हम सेकंड जो आपका पार्किंग एरिया हमारा, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। उधर हम आपको लेके चलते हैं। तकरीबन यहाँ से कुछ 200 गज के फासले पे वो दूसरा पार्किंग प्लाजा है, कमेटी दफ्तर जिसको कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ प्लीज। बाकी रोड कैपेसिटी आपके सामने है। ये जिस हिसाब से ट्रैफिक है उस हिसाब से ये रोड कैपेसिटी हिसाब से ये कम हुई हुई है। जुमेरात का दिन ऐसा दिन है क्योंकि अगले दिन जुमे की छुट्टी होती है, लोगों का अज़्ज़ाम यहाँ पे पहुंचा होता है। लोग दूर दूर से आते हैं खरीदारी के लिए। अब जुमे को छुट्टी होती है इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा रश बना होता है। बाकी इंशाल्लाह ताला हमारा स्टाफ साथ होता है, इंक्रोचमेंट का अमला भी साथ होता है। साथ साथ हम रेडियाँ इंक्रोचमेंट हटाते जाते हैं। नो पार्किंग के लिए लिफ्टर मौजूद होता है सब। इसलिए अभी परसों हमने ये नोट करवाया था, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये नोट करवाया था। ट्रैफिक के लिए बड़ी हड़ल थी यहाँ पे, सारी जगह टूट फूट का शिकार हुई हुई थी। तो बहुत शुक्रिया TMA स्टाफ का, उन्होंने कल आके हमें काम कर दिया है। क्योंकि सर्दी है, जल्दी खुश्क होने में इसको टाइम लगेगा। 2-3 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट वीकेंड जो हमारा आएगा उस पर इंशाल्लाह ताला ये हमारा काम कंप्लीट होगा। आए प्लीज आगे चलते हैं। आगे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा गाड़ियाँ लिफ्ट, जो रॉन्ग पार्किंग है वो साथ साथ लिफ्टर लगा हुआ है, वो गाड़ियाँ वगैरह लिफ्ट कर रहा है। ये जो बस में इस पार्किंग एरिया के पास पहुंच चुका हूँ। आपको मैं इसके बारे में भी अभी तफसीलात दूंगा कि इसकी टाइमिंग क्या है, यहाँ पे कितनी गाड़ियों की स्पेस है और कौन कौन सी गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है। यहाँ पे सुजुकियों के वगैरह के इनके रूट भी हैं जो यहाँ पे खड़ी होती हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हाइएस भी शामिल है और सुजुकियाँ वगैरह भी शामिल हैं जिनके मुख्तलिफ रूट हैं, वो भी इस पार्किंग एरिया में खड़ी होती हैं, जिसको कमेटी दफ्तर पार्किंग एरिया कहा जाता है। ये भी आपके सामने है, देखने में ये बहुत बड़ी जगह है, लेकिन गाड़ियों की गुंजाइश यहाँ पे तकरीबन 150 से 160 के दरमियान है। अभी मजीद वहाँ पे डिटेल आपको मैं देता हूँ कि यहाँ पे जो गाड़ी आती है वो पर डे के हिसाब से यहाँ पे 50 रुपये चार्ज करते हैं उसके, और जो मोटरसाइकिल हैं उसके 30 रुपये चार्ज किए जाते हैं पर डे के हिसाब से। जो पार्किंग प्लाजा के बारे में बताया गया था, पार्किंग प्लाजा में पर आवर के हिसाब से था, यहाँ पे पर डे के हिसाब से। और यहाँ पे अगर पर मंथ खड़ी करते हैं तो फिर यहाँ पे 2500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे पर्ची वगैरह सिस्टम नहीं है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ये टोकन सिस्टम है।
टोकन सिस्टम यहाँ पे दिया जाता है। ये मुंशी साहब इधर आएंगे प्लीज, ये मुंशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने मुझे मालूमात दी है कि हम जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है उसको हम टोकन जारी करते हैं। यहाँ पे टाइम बोर्ड पे लिखा हुआ है, मौसम सरमा का अभी क्योंकि सर्दी चल रही है तो सुबह 8 से लेके रात 9 बजे तक गाड़ियों का टाइम, ठीक है। जो मालूमात उन्होंने दी थी हमने आपको शेयर कर दी। अक्सर यहाँ पे हमारे साथ लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि वो पार्किंग एरिया बताएं जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करें, हम जुर्मानों से बच सकें, हम प्रॉब्लम से बच सकें। तो वो ये पार्किंग एरिया सेकंड हमारे पास, पहले मैंने आपको विजिट करवा दिया पार्किंग प्लाजा जो हमारे पास फारा चौक में था, 3 मंजिला जिसकी बेसमेंट भी है। और दूसरा पार्किंग एरिया, ये पार्किंग प्लाजा नहीं है, ये पार्किंग एरिया है, ये मुख्तस किया गया है। मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अड्डे भी मौजूद हैं। यहाँ पे लोग प्राइवेट गाड़ियाँ भी लेकर आते हैं जो खड़ी करते हैं यहाँ पे। अभी देखें वर्किंग डे है लेकिन फिर भी रश है, तकरीबन 60% ये आपको नज़र आ रहा है, 70% ये फुल हो चुका है। इसकी हदूद आप देखें तो आपको नज़र आएगी वो दूर तक वो मस्जिद है, मस्जिद का कोने के साथ भी जो जगह है वो भी यूज़ हो रही है। और सराउंडिंग में आप देखें तो पीछे तक आपको गाड़ियों का एक अंबार जुमा बाजार लगा हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि अवाम यहाँ पे आती है, बहुत सारी अवाम को इस बारे में पता है कि हमने गाड़ी कहाँ पे पार्क करनी है। बस अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को ताकि आप कल को परेशानी से भी बचें और अपनी गाड़ियाँ जो मुख्तस जगह है जो मैंने आपको बता दी है वहाँ पे पार्क करें। आपको तकलीफ होती है नो पार्किंग की वजह से, हम उसके लिए माजरत ख्वाह हैं, हमारी मजबूरी है, हमारे पास कैपेसिटी रोड कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की जा सकें। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि मैंने आपको इस बारे में बता दिया है कि पार्किंग प्लाजा हमारा फर्स्ट प्लेस है पार्किंग गाड़ी खड़ी करने के लिए, और सेकंड प्लेस ये है जहाँ पे मैं हूँ। मेरी तमाम डिपार्टमेंट से यही दरख्वास्त होगी, एक टीम वर्क है, आए मिलजुल के चलें, हम उसको फ्रंट लीड हम करेंगे, हम साथ हैं। यहाँ पे हमें इंक्रोचमेंट का बहुत ज़्यादा सामना है, रोड कैपेसिटी उस हिसाब से नहीं है। आज से 10 साल पहले आप देखें तो गाड़ियों की गुंजाइश और थी, आज अगर आप देखा जाए तो गाड़ियों में 200 गुना इजाफा हो चुका है। रोड कैपेसिटी हमारी वही है, जगह जगह तजावज़ात हैं। मेरी उन इदारों से दरख्वास्त होगी कि आएँ उनके साथ आप मिल के टीम वर्क करें, तजावज़ात का खात्मा करें, अवाम उन्नास को एक सहूलियात दें ताकि जो अवाम बड़ी दूर से आती है इस चीज़ पे आती है, इस दावे के पे मैं राजा बाज़ार जाऊँ और मुझे गाड़ी की गुंजाइश मिलेगी, मैं गाड़ी पार्क करूँगा, मैं आसानी से शॉपिंग करूँगा। हमारी भी यही ख्वाहिश होती है कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं हमारी तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं। ये देखें इस चीज़ का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस आस्ता आस्ता आ रही है और लोग जो हमने मुख्तस एरिया उनको बता दिए हैं अपने पेज के थ्रू, लोग गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं साथ साथ। उसकी मिसाल आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। ये तमाम एरिया, ये बोर्ड भी इनको दिखा दें, इसमें टाइम मेंशन है सारे कि सरमा का टाइम क्या है, मौसम सरमा और गर्मा का क्या है, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है। हमने अवाम नास को अपने बता दिया है। सबसे जो बड़ी वजह हमें मैं आपने देखा होगा जगह जगह आपको रेडियाँ नज़र आ रही है क्योंकि सर्दी है, हर बंदे ने गर्म चीज़ें लेनी है, दस्ताने हो गए, जैकेटें होगी, स्वेटर वगैरह हो गए, जगह जगह रेडियों की भरमार है। हम गाए बगाए हमारा इंक्रोचमेंट स्टाफ बना हुआ है, स्क्वाड एक तैयार है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी साथ है, TMA का स्टाफ भी साथ होता है, तो साथ साथ हम ऑपरेशन करते हैं। उसमें आप बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। इसकी मिसाल आपको इस तरह मैं दूंगा कि जो हमारा वहाँ पे बाड़ा है, बाड़े में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सीनियर अफसरान की तवज्जो की वजह से, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, हमारे जो सीनियर अफसरान हैं, मैं क्रेडिट देता हूँ उनको तमाम को। आज बाड़े में आप गाड़ी गुजारें, वहाँ से वहाँ पे ड्राइविंग करें, गाड़ी निकालें एंड आउट करें, ये पॉसिबल नहीं था। ये पॉसिबल क्यों हुआ? हमारे जो सीनियर अफसरान हैं उनकी तवज्जो थी, हमारी दिलचस्पी थी, एक जज्बा था, अल्लाह पाक की मदद थी। इसी तरह नमक मंडी की दूसरी मिसाल है। नमक मंडी अभी आप जा सकते हैं, जाके पहले एक टाइम पे कुछ अर्सा पहले वहाँ पे ठिये लगे हुए थे, इंक्रोचमेंट की भरमार थी, वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। ताजर हज़रात से भी मेरी गुजारिश होगी कि आप तामन करें हमारे साथ। ताजर हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जितनी रोडें कुशादा होंगी उतना ज़्यादा उनके पास गाहक आएगा, उतना ज़्यादा कस्टमर आएगा। ताजर बरादरी से मेरी गुजारिश है वो सुबह से शाम तक जो अपनी गाड़ी लगाते हैं दुकान के आगे लगा लेते हैं, सबसे बड़ी हडल उसकी वजह से बनती है। मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, ये पार्किंग एरिया उनके नज़दीक हैं, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए और ट्रैफिक का फ्लो बेहतरीन रहे, अवाम उन्नास को सहूलियात मिले। थैंक यू वेरी मच।